नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 के महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में इसका आंसर भी। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा गला खराब है। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी चैप्टर को समझ लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके आंसर जान लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का आपको बताना है। यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। रेडियस और हाइट आपको दे रखी है। आपसे पूछा है आपसे इसका पूछा है, वो पूछा है CSA चारों सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 14 इंटू 8। ये से कटेगा 2 बार। इन सबको गुणा करो, 2 को 22 से, फिर 2 से, फिर 8 से। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। इसका हल करने पर हमारा आंसर आएगा 704। दूसरा प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी घन की भुजा क्या होगी। तो भुजा ज्ञात करने का देखो, सबसे पहले होता है 6 इंटू भुजा बराबर 216। ठीक है, अब a स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा 216/6 यानी 36, और a का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा √36, और √36 का मान आपको पता है कितना होता है, 6 होता है। एक शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई बराबर है। एक शंकु और बेलन जिसका आधार यानी त्रिज्या भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, तो उनका आयतन क्या होगा। एक सिलेंडर, एक कौन है जिसकी रेडियस और उनका क्या है हाइट बराबर है, तो क्या होगा। तो देखिए शंकु क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये होता है बेलन होता है पाई r स्क्वायर h। तो दोनों में से पाई r स्क्वायर कटेगा तो 1/3। 1/3 का मतलब 1:3 होता है। क्या होता है 1:3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है पाई r स्क्वायर h। नेक्स्ट है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई r l प्लस r होता है। नेक्स्ट है 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य आपको दे रखा है 9, तो इसमें x का मान क्या होगा। तो इन सबको जोड़ लो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 5 + 7 + 9 + x बटे कितना हो जाएगा 4, और बराबर कितना है 9। अब देखो इनको जोड़ लो, ये कितना हो गया 5, 12, 12 और 9 कितना होगा 21 + x बराबर 9 को 4 से गुणा करो 36, क्योंकि 4 इधर भाग में इधर जाएगा। हमें x बराबर ज्ञात करना है, तो 36 - 21 बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी जो ऑप्शन 15 है वो बिल्कुल सही है। 15 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी बारंबारता के बटन में माध्य, माध्यिका और बहुलक यानी माध्यक है। माध्यक का मतलब माध्यक, तो आपको रिलेशन बताना है मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है। बिल्कुल सही है, तो थर्ड नंबर एकदम बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर वैसे तो होता है 3 माध्य बराबर 2 माध्यक इंटू प्लस बहुलक होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 2 माध्यक को इधर लेके, तो ये माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक क्रम से 24 और 12 है, तो माध्यक निकालना है आपको, मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा 24 इंटू 2, माध्यक को 2 से गुणा करो, प्लस बहुलक जोड़ दो, और 3 इसके गुणा में आता है वो इधर भाग में आएगा। तो 24 दूनी 48 और 12 कितने होते हैं 48 और 12 होते हैं 60, और 60 में 3 का भाग देंगे, तो 60 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो जो ऑप्शन 20 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 2, 3, 4, 5, 7, 1 का माध्यक क्या है। माध्यक इसको बढ़ते क्रम में रखो, बढ़ते क्रम में रखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 7। तो माध्य क्या होगा, कौन सी संख्या बीच में आ रही है, 2 संख्या। एक संख्या आ रही है तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 2 संख्या आ रही है, 3 और 4 कितना होता है 7, 7/2 का मतलब हो जाएगा 3.5। इन दोनों को जोड़ने पर 7 है। 3.5 कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आज थोड़ी सी आपको आवाज चेंज लग रही होगी, क्योंकि अभी जो लाइव क्लास हुई है उसमें ही गला खराब हो गया था, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 14वीं और 15वीं प्रश्नावली के भरोसे जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो अभी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट दे रखा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है। सभी इनिशियल इवेंट होते हैं, उनका जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का वो कितना होता है 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, सर्टेन जो प्रोबेबिलिटी इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, अपने पता है 52 सप्ताह तो सब में होते हैं, प्लस लीप वर्ष के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा, तो ये 2/7 ही हो जाएगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहले दिन या दूसरे दिन किसी में भी रविवार हो सकता है। 52 तो सब में आएंगे, 53वां हो सकता है।
तो क्या हो जाएगा 2/7। अगला दे रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, 3 और 5, तीन संख्याएं कितनी है 3 और 3/6 हो जाएगा। टोटल कितनी होती है 6 संख्या होती है, 3/6 का मतलब 1/2 कितना होगा 1/2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमें दे रखा है 1, 3, 5, 2, 9 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए इसको जोड़ लो, 1 और 3 4, 4, 2, 6, 6 और 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, 20/4, 20/5 सॉरी 5 संख्या 20/5 का मतलब 4, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा यह। अगला प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है बहुलक बताना है, इन संख्याओं का बहुलक यानी मोड बताना है। तो मोड क्या होगा जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार कौन है 4, तो इसका ऑप्शन हो गया ये 4। इसके बाद में देखा एक थैले में 3 लाल और 4 काली बॉल है और आपसे प्रायिकता पूछी गई है काली बॉल नहीं आने की प्रायिकता। एक के अंदर 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है और आपसे पूछा गया है ब्लैक नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। बॉल ब्लैक नहीं आनी चाहिए, इसको हटा दो। टोटल कितनी होगी 5 और 3 8, तो कितने इसको हटा दिया तो 3/8, 3/8 कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं, अगला सवाल दे रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या कौन सी होगी 4, 5 और 6, कितनी संख्या होगी 3 और 3/6 का मतलब होता है 1/2। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है ई नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो ई की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है इसको किस में से घटाते हैं 1 में से घटाते हैं, 9 5 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05, कौन सा हो जाएगा 0.05। अगला है एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक, विषम अंक कौन सा होता है 1, 3 और 5, कितनी संख्या हो गई 3, तो 3/6, 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। इसके बाद में हमें देख रखा है नेक्स्ट हमें फिल इन ब्लैंक दे रखे हैं। पहला दे रखा है किसी प्रायिकता के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। कोई इवेंट है जिसके जो है प्रोबेबिलिटी उसकी ज्ञात करनी है, इवेंट ई की और ई नॉट की दोनों की, तो क्या होता है 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती 0 होती है और उसको हम क्या कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं असंभव घटना कहते हैं। और जो घटना निश्चित रूप से घटित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है और उसको क्या कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं निश्चित घटना कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में अगला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। तो ये आपको खालिस्तान कुछ अच्छे से तैयार करने, इसमें से 100% पूछा जाएगा ये खालिस्तान। अगला दे रखा है अगला सवाल हमें दे रखा है 7 4 6 3 8 5 9 का माध्यक। माध्यक में आपको बढ़ते क्रम में लिखना है 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको पता है इसमें बीच में जो संख्या आ रही है वही हमारा क्या है माध्यक है, वही क्या है हमारा माध्यक हो गया। दूसरा निम्न के सूत्र लिखिए, सूत्र लिखना है समांतर माध्य। पहला देखो समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। दूसरे में क्या है कल्पित विधि से समांतर माध्य क्या होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। तीसरे में हमें क्या पूछा है, तीसरे में हमें पूछा गया माध्यक, माध्यक m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H होता है। और चौथे में हमें पूछा गया है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H होता है, इंटू क्या होता है H होता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, अगला जो हमें दे रखा है एक नंबर में वो दे रखा है यहाँ पर x दे रखा है। उसी तरह का सवाल जो हमने खालिस्तान में किया था, क्या करना है बाकी संख्या को जोड़ लो प्लस में 1 रख लो। बाकी तो आपको सबको लिखना ही यहाँ 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और बटे कितनी संख्याएं हैं 8 संख्याएं तो 8 आ जाएगा। और इसका समांतर माध्य आपको पहले ही दे रखा है कितना है 4, 8 को 4 से इधर लाएंगे तो 32, बाकी संख्या को जोड़ो 3 4 7 और 8 15 और 5 20 और 6 26, कितना हो गया 26 प्लस x। अब हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है, तो 26 को इधर लाओ तो 32 माइनस क्या हो जाएगा 26, तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक तो बहुत ही आसान है, मोड जो है बहुत ही आसान निकालना होता है। क्या करना है सबसे ज्यादा बार कौन आया है इसमें, देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 4 ही आया है इसमें भी, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला सवाल हमें दे रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों को निकालने का संबंध क्या है। तो देखिएगा ये होता है 3 इंटू माध्यक, ये सूत्र आपको याद रखना है 3 इंटू माध्यक बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक, प्लस क्या होता है बहुलक, यानी 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू मीन प्लस मोड, प्लस क्या होता है मोड। ये हमारा फॉर्मूला था, इसको आप अच्छे से याद रखना, एक नंबर में आपके पूछे जाने के बहुत चांसेस है।
इसके बाद में बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। इसको आपको मैं तरीका बता देता हूं, करना आपको है क्योंकि अब बोलने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपको देखो सवाल में दिया हुआ है, एक आपको आकृति बताई गई है ये, ठीक है, आप इंग्लिश में यह देख लीजिएगा। इसमें क्या किया गया है, एक शंकु के ऊपर, एक शंकु यानी कोन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। आपको इसका दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस शंकु का आप क्षेत्रफल लगा देंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, और प्लस इसका क्या लगा देंगे, CS से लगाएंगे, ध्यान रखना। कर्व सरफेस एरिया यानी आपको क्या लगाना है, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लगाना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें से एक क्या घटा देंगे आप, एक इसमें से वर्त घटा देंगे, एक वर्त और माइनस करना है, यानी आप लिखेंगे शंकु प्लस आपको क्या लिखना है, अर्धगोला, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस एक वर्त करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह का प्रश्न है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बेलन दिया हुआ है, एक बेलन के अंदर आपको क्या किया गया, एक अर्धगोला बनाया गया। तब भी आपको क्या करना है, बेलन का प्लस अर्धगोले का दोनों का क्या लगाना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। क्या लगाना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देना है, यानी CS से लगाना है, CS से लगा के दोनों को जोड़ देना है। न इसी तरह के इसके सवाल और हैं, वो आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसके और बचे हुए 13वीं प्रश्नावली के। इसके बाद हम 13वीं प्रश्नावली के कुछ और सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, 13वीं प्रश्नावली के ये सवाल है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं 14वीं प्रश्नावली की बात करें तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, जिसके अंदर पहला सवाल आपको ये दे रखा है, जिसके अंदर F जो है, F का मान ज्ञात करने वाला ये सवाल है, जिसके अंदर आपको पहले से ही समांतर माध्य दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके इसकी अभी प्रैक्टिस कर लेनी है, सुबह ये आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसी तरह का एक और सवाल है जिसके अंदर आपसे पूछा गया समांतर माध्य, और एक और पूछा गया है यहाँ पर समांतर माध्य का। समांतर माध्य के अंदर आपको अच्छे से याद रखना है, एक तो F वाला जो सवाल है ये अच्छे से कर लेना है, और दूसरा आपको कल्पित विधि, एज्यूम जो मेथड है, कल्पित विधि वो अच्छे से तैयार करके जानी है। इसका आने का चांस 100% है, कल्पित विधि आने का चांस पूरा का पूरा है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद में ये है, ये आपको कल्पित विधि से पूछा गया है, सॉरी बहुलक ज्ञात करना है, इसका मोड वाला सवाल है, सिंपल होता है, मोड आप कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में अगला सवाल है, मोड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें आपको माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। इस सवाल को आप अच्छे से करेंगे, देखिएगा। इसको पहले बढ़ते क्रम में, ये मैं आपको बता देता हूं, जैसे सबसे कम संख्या कौन सी है, 20 है, 20 के बाद में कौन सी है, 28 है, 28 के बाद कौन सी है, 29 है, 29 के बाद में कौन सी है, 29 के बाद में सॉरी सबसे पहले इसके बाद में है 25, 25 के बाद में 28, 20 के सामने लिखते जाओ, यहाँ 20 के सामने कितना है 6, इसके सामने कितना है 25 के सामने कितना है, ये रहा 25 के सामने 20, ठीक है। उसके बाद में हमारा है 28, 28 के सामने कितना है 24, उसके बाद में है 29, 29 के सामने कितना है 28, उसके सामने कितना है, उसके बाद में हमारा 29 के बाद में है 33, कितना है 33, 33 के सामने कितना है, 33 के सामने है 15। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा 33 के बाद में 38, 38 के सामने देखिएगा कितना है 4, 38 के बाद में बचा हुआ है 42 और 43, 42 की बात करें तो 42 के सामने हमें जो दिया हुआ है, 42 के सामने 2 है, और फिर बचा हुआ लास्ट है 43, और 43 के सामने कितना है 1 है। देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, ठीक है। ये हमारा x दे रखा है, ये हमारा कुछ नहीं है, x दे रखा है, और ये हमारा f है। तो जब भी आपको माध्यक निकालना है मोड 1 में, तो आपको पहले CF निकालना है। क्या निकालना है, CF जरूर निकालना है आपको। CF कैसे निकालते हैं, ये 6 का 6, 6 में 20 जोड़ो, ये जोड़ के यहाँ लिखते जाओ, ये कितना हो गया 26, 26 में 24 जोड़ो कितना हो जाएगा 50, 50 में 28 जोड़ो कितना हो जाएगा 78, 78 में 15 जोड़ो, 78 और 15 कितने हो जाएंगे 93, इसमें जोड़ेंगे तो 97, ठीक है। इसमें जोड़ के यहाँ लिखा, इसमें जोड़ के यहाँ इसमें जोड़ के लिखो 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, और इसको भी ऐड किया तो ये n होता है 100, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 क्या होगा 100/2 यानी 50। अब 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है, 50 से बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF आपको देखनी है। 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है 78, कौन सी है 78, इसके सामने x में जो मान है वही हमारा है माध्यक, कितनी है 78, और तो माध्यक क्या हो जाएगा, इसके सामने x में से हमेशा माध्यक आएगा एक लाइन में 29।
अब जब वर्ग अंतराल दिया होगा तो फिर माध्यक वाला सूत्र लगा के करना है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ हो तब आपको सूत्र लगा करना है। ये जो सवाल है जिसके अंदर x और y ज्ञात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना है आपको, प्रैक्टिस इसकी भी अच्छे से करनी है। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल है, इसको आपको क्या करना है से कम प्रकार का है ना, पहले इसकी टेबल बनानी है आपको, ठीक है। इसमें एक टेबल और ऐड कर देंगे जिसके अंदर देखो मैं कैसे बनाता हूँ, उसको उत्तर पहले आपको बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल पहले बना। से कम प्रकार है ना, लेस देन वाला, तो आपको 15 से देखो कितनी कितनी बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे भी 15 से 20 करो। अगली क्या हो जाएगी 20 से 25 तक, ये अगली संख्या होगी 25, फिर 25 से स्टार्ट करके कहां तक 30 तक, इस तरह से लास्ट आ जाएगी कहां से, ये 60 से कम यानी 55 से कहां तक 60 तक आ जाएगी। और ये CF है, ध्यान रखना, CF से F बनाएंगे। F कैसे बनाएंगे, 2 का 2 लिखो। अब 2 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 4। अब 24 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 18। अब 45 में से 24 घटाओ कितना आ जाएगा 21। तो इस तरह से आपको घटा घटा के लिखनी है, इसमें से ये घटाओ वो लिखे, पहला तो है जैसे जैसे लिख दो, इसका घटा के दूसरे में लिखो, ये फिर घटाओ, ये फिर घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ और इसमें से ये घटाओ, तो ये हमारा F का मान आएगा। और फिर बाकी सवाल हमें उसी तरह से करना है, बाकी सवाल हमें उसी तरह से करना है। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप इस सवाल को करके जाओ। इसके बाद में 15वीं प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे ये सीधा सा है, 5 रेड गेंद लाल गेंद है, 8 सफेद है और 4 हरी गेंद है। तो यहाँ बात कर रहे रेड बॉल कितनी है 5, व्हाइट बॉल कितनी है 8 और ग्रीन बॉल कितनी है 4। आपसे पूछा सिंपल सा सूत्र तो आपको बताइएगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। यहाँ से आपसे पूछा क्या है, सब पहला लाल बॉल आने की, रेड की क्या होगी, तो देखिएगा पहले तो इनको जोड़ लो, तोड़ो कितना हो जाएगा टोटल, 8 4 12 और 5 17, 17 हो जाएगा। रेड बॉल कितनी है आने की पूछी तो ये रहा, व्हाइट बॉल आने की पूछी है तो कितनी हो जाएगी 8 बटे 17। और कह रहा है ग्रीन नहीं आने की प्रायिकता, ग्रीन नहीं आनी चाहिए, तो इसको छोड़ दो बाकी जोड़ लो, इसको छोड़ दो, कितने हो गए 13, 8 और 5 13 बटे 17। इस तरीके से बाकी आपको डिटेल में लिख के करना है, वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में इसी तरह का एक और सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या, 2 से 6 के बीच में संख्या और विषम संख्या, अभाज्य संख्या जिसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता। एक और इसी तरह का सवाल है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 5 नहीं आने की प्रायिकता। देखो 5 वाली लाइन कौन सी है, 5 इसमें आ रहा है तो ये नहीं लेनी है, और 5 इसमें आ रहा है ये नहीं लेनी है, बाकी बचे हुए सारे आपको लेने हैं। तो बाकी कितने बच गए हैं यहाँ पर 21 बटे 36, 21 बटे 36। और इसके अलावा अगर 5 आने की पूछता तो 5 कितने हैं यहाँ पे, 5 आ रहे हैं 11 बार, सॉरी 25 बटे 36, कितना हो जाएगा 25 बटे 36, और ये 11 बटे 36 हो जाएगा। 5 आने की पूछता तो ये हो जाता, 5 नहीं आने की पूछता तो ये हो जाता। ऐसे ही आपको अंकों का योग भी पूछा जा सकता है, जैसे योग पूछे तो 6 किस किस में आएगा, तो 5 और 1 6 होता है, ठीक है, 3 और 3 6 होता है, 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, तो इतनी बार 6 आता है, 1 2 3 4 5 परिणाम है, तो 5 टोटल कितने हैं 36 परिणाम, ये टोटल कितने हैं 36 परिणाम। इस तरह के और सवाल हैं, इनको आप कर लीजिएगा, अभी आपको PDF अपलोड कर दी जाएगी, आप देख सकते हैं, इसके ये महत्वपूर्ण सवाल है, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका पेपर के मैथ के सॉल्यूशन के बारे में, जो आपका पेपर मैथ होते ही उसके बाद में इसका सॉल्यूशन लाइव करा दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।